हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है हम ठीक है साइंस के ठीक है चैप्टर नंबर 2 ठीक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के ठीक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के जो है हम पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 1 जो है लोड कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है पार्ट पार्ट 4। ठीक है ना, पार्ट हम 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इंट्रोडक्शन हम जो है ठीक है आप लोग को इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग को जो इंट्रोडक्शन ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा ये ठीक है कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। और इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जो है ये ठीक है ये कार्बोहाइड्रेट ठीक है जिसमें टेस्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने इसका नोट्स भी बनाया था। ठीक है, और यहाँ जो है हम टेस्ट ऑफ स्टार्च भी देखिए ये फिगर था। ठीक है, ये वाला। और इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हम फर्स्ट टेस्ट भी आपको बता चुके थे हम। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे देखिए आगे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में। प्रोटीन ठीक है, हम प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट भी कर चुके हैं। ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट ये काफ़ी बच्चों ने फिगर भी बनाया था। ठीक है, बहुत अच्छा बनाया था जो बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर जो है उनके हमारे लिए क्या चैनल है को ये लाइक और गुड। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये ठीक जो है, है काफ़ी ओके, बाय, बच्चे अच्छा चलते हैं बनाए आगे। थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा फिगर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे जो है हम लोग विटामिन ठीक है विटामिन के बारे में बताए थे। जो ये आपको विटामिन ए विटामिन ठीक है विटामिन थी, विटामिन ए विटामिन सी थी। ठीक है, और उसके जो है बेनिफिट यानी फ़ायदे। ठीक है, बेनिफिट और उसके जो है क्या क्या कहाँ कहाँ पर सोर्स है। ठीक है, रिच सोर्स। ये सब सारी चीज़ें जो है हम जो पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है अगला जो है अब जो है हम बात करेंगे वो हमारा जो है मिनरल्स। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, मिनरल्स। ठीक है, अब जो है मिनरल्स को आप जो है उस अपने जो है कॉपी पर नोट करते हुए चलिए आप लोग। ठीक है, अपना जो है नोट तैयार करिए। और और जो है अपना नोट तैयार करके उस पर जो है अच्छी तरह से आप लिखते चलिए। ठीक है, तो चलिए देखिए मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स देखिए ये पहला वाला ठीक है पहला वाला क्या दे रखा है। देखिए कह रहा है मिनरल्स वेयर नीड इन ठीक है ट्रैक्ट अमाउंट बट इज इनिशियल कंपाउंड्स ठीक है कंपोनेंट्स एज वेल। ठीक है, अगला वाला क्या है, अगला देखिए कह रहा है मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर बिल्ड ठीक है प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के रूप में। ठीक है, ये जो है हमारी सहायता करता है। इसमें जो थर्ड वाला देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम ठीक है फास्फोरस सोडियम आयरन जिंक और सम इनिशियल ठीक है मिनरल्स फॉर आवर बॉडी। ठीक है, देखिए जो मिनरल्स होते हैं ठीक है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए वो किस में कैल्शियम में ठीक है मैग्नीशियम फास्फोरस सोडियम आयरन और जिंक। ये सब सारी चीज़ें में ठीक है हमारे बॉडी में क्या करता है, ये जो है ये लाभदायक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम ठीक है ये कैल्शियम मिल्क एग्स। देखिए ये जो है ये रिच क्या दिया गया है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम मिल्क एंड एग्स। ठीक है, कैल्शियम जो है किस में मिलता है, मिल्क और एग्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे जो है ये है रिच सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, पालक में जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और फास्फोरस की मात्रा जो है बनाने में पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है जब हमें हमें जो है जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है जैसे आयरन की ठीक है आयरन की और फास्फोरस की। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है ये सब सारी चीज़ मौजूद होते हैं। जैसे जैसे कमियां पड़ती हैं तो इस चीज़ का जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये जैसे अगर हमें कैल्शियम की कमी महसूस हो रही है ठीक है तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है सलाह देता है कि नहीं आप जो है एग्स एंड मिल्क का जो है सेवन ज़्यादा करिए। ठीक है, तो कैल्शियम की जो है हमारे बॉडी में पूर्ति हो जाती है। और ठीक है, और जो हमारा जो भी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ठीक है,
अब जो है आयरन की बात करेंगे, अगर हमारे बॉडी में जो है आयरन की अगर कमी है, ठीक है, तो किसका इस्तेमाल कर, किसको किसको हम लोग खाना, डॉक्टर किसको सलाह देंगे खाने के लिए? पालक को, ठीक है, क्योंकि पालक में जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। अब बात करेंगे फास्फोरस की, तो फास्फोरस से जो मतलब कि जो इंटरनल प्रॉब्लम या जैसी भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारे बॉडी में जब जैसे फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए अच्छे से डॉक्टर्स जो है हमें बनाना की, ठीक है, एडवाइस देते हैं कि आप बनाना का सेवन करिए, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा है देखिए बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अब बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। इसका मतलब क्या होता है? संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है ऐसे भोजन, ठीक है, आहार में से भोजन होता है जिसको खाने से जो है हमारे बॉडी को कोई जैसे एक प्रचुर मात्रा में एनर्जी, ठीक है, जो भी कमियां हैं सब मिले, ठीक है, उसी को बोलते हैं बैलेंस बेनिफिट, ठीक है। अब बैलेंस बेनिफिट में देखिए पहला वाला क्या है, कह रहा है द फूड दैट ए पर्सन, ठीक है, ईट इज ए डेली इज कॉल्ड अप, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइट, ठीक है। जो डेली हम लोग खाते हैं, वही बोले ना, जो हम अपने द फूड दैट पर्सन ईट इज ए डेली इज कॉल्ड, जो हम लोग जो खाना खाते हैं ना डेली, जो भोजन लेते हैं जो, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को ना, तो बैलेंस यानी उसी को आहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसी को आहार। बैलेंस डाइट इज द, देखिए कह रहा है डाइट विच द कंटेन ऑल काइंड्स इनिशियल, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। देखिए जो बैलेंस डाइट्स होता है जो, ठीक है ना, वो कंटेन जो है वो जो है कंटेंस ऑल काइंड्स, यानी जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है हमें सही मात्रा में, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जिसमें न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट नीड फॉर प्रॉपर ग्रो ग्रो एंड, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, उनको जो है हमें अच्छी तरह से, ठीक है, देना चाहिए, ताकि ताकि जो है देखिए हमें न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट ऑफ नीड, ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, यानी उन, ठीक है, ग्रोथ के लिए, और ठीक है मेंटेनेंस उनकी बॉडी को, ठीक है, उनकी बॉडी को क्या करने के लिए? मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये काफ़ी सहायक होते हैं, ठीक है, यानी हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए जो है हमें जो है उसमें जो है उनके खान पान का अच्छी तरह से यानी संतुलित आहार उनको देना चाहिए, ताकि वो उनका जो है जो बॉडीज़ है, ठीक है, वो जो है काफ़ी तरह से ग्रो करे, ठीक है, अच्छी तरह से ग्रो करे, ठीक है। आल्सो आवर डाइट, ठीक है, आल्सो आवर डाइट आवर शुड कंटेन, ठीक है, शुड कंटेन राउगेस, ठीक है, रॉ अनलॉक्ड वेजिटेबल एंड वाटर, ठीक है, जिसमें जो है हमें जो है उनमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वो क्या है? वो वेजिटेबल, ठीक है, जिसमें वेजिटेबल का हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल एंड वाटर का, ठीक है। अब जो है आल्सो आवर, देखिए आल्सो हमारे जो है संतुलित भोजन में जो है, यहाँ से देखिए आल्सो मतलब ये जो दिया संतुलित भोजन में जो है हमारे ज़्यादातर वेजिटेबल और वाटर का केयर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला वाला जो है हमारा करा ये वाला, ठीक है, ये थर्ड को देखिए, करा है बैलेंस डाइट डिपेंडेंट ऑन द एज एंड द टाइप ऑफ फिजिकल वर्क डू इट, ठीक है। जो बैलेंस डाइट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी एज पर, और वो जो है फिजिकल वर्क में क्या करता है? वर्क वी डू, ठीक है, हमें जो है वर्क करने, फिजिकल वर्क करने में सहायक होता है। जैसे अगर हम खाना नहीं खाएं, ठीक है, अगर जो है हम संतुलित भोजन ना खाएं, तो हम जो है फिजिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें जो है संतुलित भोजन खाना चाहिए, तभी हमारे संतुलित भोजन रहेगा तो संतुलित एनर्जी हमारे बॉडी को हर एक चीज़ की जो कमियां रहेंगी वो पूरा हो जाएगा, और जो है हमारी बॉडी काफ़ी काफ़ी जो है अच्छी तरह से ठीक है स्ट्रॉन्ग रहेगी या अच्छी रहेगी, ठीक है, हेल्थफुल होगी। तो इस तरह से जो है हमें जो है संतुलित, यानी इससे मतलब है बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित भोजन जो है हमें करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है हमारी हर चीज़, हर कमियां जितनी भी है सब पूरी होना चाहिए, ठीक, पूरी हो जाए। नेक्स्ट अगला देखिए फॉर एग्जांपल एंड देखिए एथलेट वर्ल्ड, ठीक है, वुड, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अब कंज्यूम मोर अमाउंट यानी अधिकतम, गैन मोर एनर्जी, ठीक है, अगर अधिक एनर्जी जैसे हमें जो है, ठीक है,
हमें कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेना है तो टू गैन मोर एनर्जी। एंड ओल्ड एज, देखिए यहाँ से देखिए, एंड ओल्ड एज पर्सन, ठीक है, वुड कंज्यूम फूड विच कैन बी, ठीक है, ईजिली, ठीक है, डाइजेस्टेबल, ठीक है। जो हमें जो है अगर ज़्यादा एनर्जी लेनी है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी, तो वो जो है मोर एनर्जी, तो वो कार्बोहाइड्रेट टू, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टू गैन मोर एनर्जी। एंड ओल्ड, देखिए, एंड ओल्ड एज पर्सन, जो बूढ़े, जो जैसे जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनकी बात कर रहा है। कंज्यूम फूड, देखिए वो कहाँ से कंज्यूम कर लेते हैं, वो जो है फूड से, ठीक है। कह रहा है कंज्यूम फूड विच कैन बी, ठीक है, कैन बी, आगे देखिए, कह रहा है ईजिली, यानी जो है उनका जो है, ठीक है, डिजिबल होता है, उससे जो है वो ईजिली क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जो मोर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखिए ये वाला, कह रहा है कि मोस्ट, देखिए कह रहा है कि मोस्ट द वेजिटेबल एंड, देखिए मोस्ट द वेजिटेबल एंड फ्रूट, ठीक है, स्किन कंटेन गुड अमाउंट, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल। जो हमें वेजिटेबल है, ठीक है, वेजिटेबल और ये फ्रूट्स होता है, तो ये जो है स्किन कंटेन गुड अमाउंट विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, इसमें जो है विटामिन और मिनरल्स जो है हमें अच्छी मात्रा में, ठीक है, वो जो है हमें मिलती है। और वहाँ जो है वो जो है हमें जो है क्या करती है, काफ़ी अच्छी, मतलब इस जो दिया रखा है स्किन कंटेंट गुड, यानी हमारी स्किन क्या होती है, वो जो है अच्छी होती है इससे, ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो है ये वाला जो है, देखिए अगला वाला, अगला जो है ये कंटेन, देखिए ये कंटेन, देखिए कंटेन वॉशिंग बॉइलिंग और, ठीक है, ओवर कुकिंग वेजिटेबल, ठीक है, वुड लॉ, इट लूज लॉस, ठीक है, लॉस मैनी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन, ठीक है, देखिए इन देम, ठीक है। जो हमें जो है, देखिए ये कहने का मतलब ये है कि हमें जो जो कंटिन्यू है, ठीक है, उसको कंटिन्यू वॉश नहीं करना चाहिए, बॉइलिंग एंड, और देखिए बॉइलिंग एंड ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए वेजिटेबल को। इससे जो है क्या होता है, देखिए अधिकतर हम उसको वॉश करेंगे, या अधिकतर जैसे किस कई होती है ना, सब्जी को अधिकतर काट करके वॉश कर देना, या उसको बहुत ज़्यादा तक देर तक पका देना, ठीक है, और ओवर बॉइलिंग कर देना, ठीक है, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, वो जो उससे जो है लॉस हो जाती है, यानी कम हो जाती है, ठीक है। देखिए इसमें पिक्चर्स और देश में दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, पिक्चर्स ऑफ फूड वी शुडेड ईट फॉर बैलेंस डाइट, ठीक है, ये बैलेंस डाइट का है। और ये क्या दिया गया है, पिक्चर्स ऑफ फूड वी शुड ईट फॉर, ठीक है, बैलेंस्ड, ये भी डाइट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट अगले पेज की तरफ। अब हम बात करेंगे, ठीक है, ओबेसिटी की, ठीक है। ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा, ठीक है, ओबेसिटी मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है मोटापा, ठीक है। तो जो लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है, ये मोटापा। अब मोटापा की बात करेंगे कि ये मोटापा कैसे होता है, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में ज़्यादा जब फैटी हो जाता है तो ये जो है मोटापा, मोटापा नाम की शिकायत जो है होने लगती है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए पहला वाला क्या है, फैट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन देन कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होता है वो अधिकतर जो है वो जो है एनर्जी कंज्यूम करता है, और देन किससे, कार्बोहाइड्रेट से, बट कंटिन्यू, ठीक है, इंकेट इंटेक ऑफ द वुड, ठीक है, काउजेज डिस्पोजन, ठीक है, डिस्पोजन, देखिए डिस्पोजन ऑफ फैट इन आवर बॉडी, ठीक है। ये जो है, ये जो है हमारे बॉडी को रखा है, बट कंटेन इंटेक ऑफ फैट, ठीक है, वुड काउजेज डिस्पोजन ऑफ द फैट इन आवर बॉडी। और इसके बाद देखिए अगला वाला क्या है, अगला कह रहा है ओबिसिटी इज, ठीक है, ओबिसिटी इज एन, ठीक है, एक्सेस accumulation ऑफ द फैट इन आवर बॉडी। फैट जो है, इसका कहने का मतलब ये है, देखिए जो फैट जो होता है हमारे बॉडी में ज़्यादा क्या हो जाता है, वो जो है संचय हो जाता है। संचय का मतलब होता है वो जो है ढेर हो जाता है। देखिए
इसका मतलब ये देखिए, हम जब ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे बॉडी में जो है धीरे धीरे जो है फैट जो है क्या होने लगता है, वो जमने लगता है, ठीक है, यानी धीरे धीरे उसका ढेर होने लगता है, ठीक है। तो इससे जो है हमारी मांसपेशियाँ क्या होती है, धीरे धीरे जो है वो काफ़ी जो है एक्सपेंडेड यानी फैलने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी को क्या होने लगता है, हम लोग कहते हैं कि हमें मोटापा हो रहा है, ठीक है, मोटापा मोटापा जैसा हो जा रहा है। तो यही जो होता है, ठीक है, धीरे धीरे जो है हमारे बॉडी में जो है क्या होता है, यह ढेर होने लगता है, ठीक है, ये फैट का, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो है क्या होता है, एन एक्सेस फॉर फैट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इस तरह से हम लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम आगे चलते हैं, देखिए अगला जो है हमें, ठीक है, वो दे रखा है, कह रहा है देखिए, मोस्ट ऑफ द जंक फूड एंड ऑयली फूड, ठीक है, कंटेन लॉट्स ऑफ फैट, ठीक है। वन कह रहा है, वन शुड अनलाइज दैट फैट द मोर फिजिकल एनर्जी, ठीक है, टू फिजिकल एनर्जी टू बैलेंस द बॉडी, ठीक है। ये हमें जो है देखिए, हमें कह रहा है कि जब मोस्ट इन जंक फूड, कोई जंक फूड या ऑयली चीज़ हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तब जो है हमें मोटापे की ज़्यादा संभावनाएं होती है, ठीक है। इससे जो है क्या होता है, वन शुड बी अन, ठीक है, अनटिलाइज, ठीक है, देखिए देखिए इसका मतलब ये है, ठीक है, वन शुड बी, ठीक है, अनटिलाइज्ड फैट, जो हमें फिजिकल एनर्जी टू बैलेंस बॉडी, ठीक है। हमें जो फैट जो होता है, जो हमारे बॉडी में जो फैट जमने लगता है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल जो है हम अपने जो है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल के रूप में, अगर उस एनर्जी को हम फिजिकल के रूप में इस्तेमाल करने लगेंगे, ठीक है, तो वो फैट जो है हमारी बॉडी को काफ़ी बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, यानी हमें मोटापे से वो बचा के रखता है, ठीक है। इसलिए जो हमें अगर मोटापे से बचना है, तो ये सब फिजिकल वर्क ज़्यादा करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, हाँ, तो ओबिसिटी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है हमारा है, ठीक है, डिफिशियंसीज आप क्या है, डिसीजेज, यानी जो है रोग और रोगों उनकी कमी है, ठीक है। ये रोग जो है कैसे होता है कोई रोग, और उसकी क्या क्या कमी है, ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला वाला क्या है, डिफिशियंसीज का औचित्य देखिए क्या है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स इन ए आवर, ठीक है, ठीक है, डाइट्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी, ठीक है। डिसीजेस जो देखिए ये क्या है कि हम जो लॉन्ग टाइम तक जैसे किसी भोजन को अगर हम नहीं, जैसे कि किसी भोजन में न्यूट्रिएंट्स या, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक नहीं अगर उसको लिया जाए, ठीक है, तो वो जो है हमें क्या हो जाएगा, वो जो है हमें इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिफिशियंसी या डिसीज, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट अगला देखिए, थर्ड वाला, सेकेंड वाला देखिए, ये वाला कर रहा है, दिस डिफिशियंसीज कुड बी ऑफ वन मोर न्यूट्रिएंट्स, देखिए वन मोर कर रहा है कि हमें जो है डिफिशियंसी का जो है हमें जो है मोर देन न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जैसे दिस हमें क्या क्या जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दिस कुड बी अफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमें जो है जब डिफिशियंसी यानी जो कमियां होती हैं ना, जो डिफिशियंसी यानी डिफिशियंसी कुड बी मोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कमियां होती हैं न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, तो क्या क्या जो है हमें वो क्या क्या प्रॉब्लमें हो सकती हैं, ठीक है। ये देखो आगे दे रखा है, ठीक है, क्या क्या दे रखी देखिए, ये दो अफेक्ट स्किन, हेयर, फेस, ठीक है, आईज, बोन, टीथ, ग्रोथ ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है। जब जो है न्यूट्रिएंट्स यानी जो न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है, हमारे कमियां होती हैं हमारी बॉडीज में, तो इतने सारे सब चीज़ों में हमें दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। इस वाले को देखिए, अब जो इस टॉपिक को, ठीक है, करें, दिस डिफिशियंसी कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, ठीक है। इट पर्सन इट पर्सन इज डिफिशियंट, ठीक है, ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन प्रोटीन, दिस वुड बी लेट टेक दैट पर्सन वेरी थिन एंड वीक, ठीक है। अगर जो है हम कोई पर्सन जो है, जैसे कि अगर हम जो है अच्छी तरह से भोजन जो है
हमें जो है देखिए हमें जो है भरपूर मात्रा में जो है, ठीक है, संतुलित भोजन को लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप जो है, यहाँ का मतलब ये भरपूर मात्रा में हमें जो है भोजन लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जो है कुछ जैसे कि बोथ यहाँ पे देखा है, डिफरेंस बोथ का कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ठीक है, दिस वुड बी लीड टू मेक दैट पर्सन, ठीक है, वेरी थिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरी थिन एंड वीक, ठीक है, दे रखा है। तो यहाँ पे जगह जैसे कि कोई पर्सन जो है अगर नहीं अच्छी तरह से, ठीक है, डाइट, ठीक है, फूड को ले रहा है, या डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट को नहीं ले रहा है, तो वो क्या हो सकता है, वो काफ़ी जो है अच्छी तरह से, यानी उसको, उसको भोजन जो है ऐसा अगर अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, तो वो जो है क्या हो सकता है, वो अच्छी तरह से कमज़ोर और पतला हो सकता है, ठीक है, यानी बीमार भी, ठीक है, काफ़ी पतला और वीक वीक नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है हमें दे रखा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन इन ए शॉर्ट टेबल, ठीक है। ये डिफिशियंसी और विटामिन के कुछ टेबल्स हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए पहले में विटामिन है, ठीक है, डिसाइसिस है, फिर इसके बाद ये क्या है, ये हमारा सिम्पोटॉम्स है, ठीक है, सिम्टॉम्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए अब देखिए सिम्टोम्स विटामिन, ठीक है, देखिए विटामिन, और ये है क्या है, डिसीजेस, और ये है सिम्टोम। अब देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होने वाला रोग, ठीक है, ये विटामिन है, जो हमारी बॉडीज़ में विटामिन की कमियां होंगी, उसके अनुसार जो है वो जो है हमें रोग मिलेंगे, और उस रोग से जो है क्या क्या नुकसान आएगा, यानी क्या क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए विटामिन ए की कमी से हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है पुअर विजन, नो विजन एट नाइट, ठीक है, रात में जो है हमें नहीं दिखाई, या दिखाई देगा तो बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है, ये वाला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अगला देखिए विटामिन बी 1 जो दे रखा है। अब विटामिन बी 1 जो है हमें जो है, इससे जो है क्या होता है, इससे बेरी बेरी होता है, ठीक है। अब बेरी बेरी में क्या होता है, देखो नर्वस, देखिए नर्वस पैरिसिस बिग मसल, ठीक है ना, इसमें जो है हमारी मसल्स क्या होती है, नर्वसिस और पैरालिसिस से क्या हो जाती है, ये बिग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अगला देखिए विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी से जो है हमें क्या होता है, स्कर्वी। इसमें दिया गया है ब्लडिंग, देखिए ब्लीडिंग गम लेट, ठीक है, ये हिल्डिंग ऑफ ओल्ड, यानी कि यहाँ इस कमी से देखिए, इसको जो इससे बेरी बेरी होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। और ये जो है इससे क्या होता है, इससे जो है ये जो है हमारे जो जिसके जैसे टीथ है ना, दांतों से गम, यानी जो मसूड़े से ब्लड आता है ना, वो जो है विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो है ये होता है, ठीक है। विटामिन डी से क्या होता है, देखिए नेक्स्ट विटामिन डी से रिटियस होता है, ठीक है। रिटियस में क्या होता है, इसमें जो है वीक बोन, इसमें जो है हड्डियाँ क्या होती है, इसमें जो है बोन जो है क्या हो जाती है, इसमें बहुत कमज़ोर हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। और ये टीथ भी क्या हो जाती है, इससे हमारी डेसिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला में, नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के से ये होता है, ठीक है, हेमोरोहेज, ठीक है। हेमोरोहेज का मतलब होता है जिसमें ब्लड का बहाना, ठीक है। इसमें जो है, तो इसमें देखिए ब्लड का बहाना, यानी ये वाला होता है कटिंग ऑफ द ब्लड अफेक्टेड, ठीक है, यानी जो है ब्लड का थक्का जो है इसमें नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है इससे होता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए डिफिशियंसी ऑफ द, ठीक है, मिनरल्स, देखिए सो इन ए टेबल, ठीक है। अब जो है ये मिनरल्स का कुछ दे रखा है। ऊपर वाला जो मेरा किसका था, वो विटामिन का था, ठीक है। ये वाला किसका था, ये टेबल विटामिन का था, ठीक है। और नीचे वाला किसका है, अब मिनरल्स है, ठीक है। तो हमें अगर बॉडी में किस किस मिनरल्स की कमी होगी, तो क्या क्या जो है वो होंगे, ठीक है। मिनरल्स दे रखा है, और ये रोग्स हैं, ठीक है। और ये जो है इसका सिम्पटम्स है, ठीक है, सिम्पटम्स यानी क्या क्या यानी हमें महसूस होगा, ठीक है। तो कैल्शियम, और देखिए यहाँ से पहला दिया है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या होगा, बोन्स एंड टीथ क्या होती है, वो डेसी होती है, ठीक है। हमें वीक बोन और टूथ क्या हो जाती है, हमारे मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से यानी हमें क्या होता है, ग्वाइटर यानी घेंगा नामक रोग होता है, गले का रोग होता है, ठीक है। तो इस ये क्या होता है, ये ग्लैंड इन द नेक गेट, ठीक है, स्वैलोन, यानी जो है ये जो है हमें जो है
गले का रोग होता है जो गले में जो है बड़ा सा, ठीक है, निकल आता है, उसको घेंगा बोला जाता है, ठीक है। अब जो है आयरन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, वो आयरन है, ठीक है। आयरन की कमी से क्या रोग क्या क्या हो सकता है, आयरन से हमें एनीमिया होता है, क्या होता है, एनीमिया। अब जो है इससे क्या होगा, ये डिसाइजेस इन द प्रोटेक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है, काउजेज वीकनेस। जो आरबीसी होती है हमारी रेड ब्लड कणिका जिसको बोला जाता है, जो, ठीक है। एक डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, एक जो हमारा डब्ल्यूबीसी, और एक क्या होता है, एक आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड कणिका, और आरबीसी का मतलब होता है, ठीक है, रेड ब्लड कणिकाएँ, ठीक है। ये क्या होती है, ये जो हमारी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि, ठीक है, यहाँ से देखिए अब ये जो है हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ फिगर्स दे रखे हैं, ठीक है, जो आपको रेड ब्लड कणिकाओं के जो दिए गए हैं, नॉर्मल काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये जो है एबीस, ठीक है, यानी ये जो है एबीस नॉर्मल काउंट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। और यहाँ जो है नॉर्मल और ये रेटियस का दे रखा है, जिसको अगर रेटियस यानी विटामिन, देखिए ऊपर जो दे रखा था विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो हड्डियाँ क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ये सब इसके, ठीक है, यहाँ से। और आयरन की कमी से ये वाला एनीमिया, ठीक है, एनीमिया आरबीसी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा जो है ये चैप्टर आज समाप्त हुआ, ठीक है। और ठीक है, ये जो अपना जो है आप लोग नोट्स बना दीजिए, ठीक है। नोट्स बना करके इस पूरे जितना भी है वीडियो को पॉज करके आप लोग जितना भी बताएं हम, ठीक है, आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार करके और व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। ओके, टेयर आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टेक केयर, ठीक है, बाय।